ज्ञान वर्षा। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्लांटेई से रिलेटेड। लेकिन जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिले मैंने आपके लिए लाने की कोशिश की है। आपको अगर कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे जो मिले मैं वो लेके आई हूँ आपके लिए। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन CSI नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, द क्लोरोफिल पिगमेंट कंपोजिशन एंड कार्बोहाइड्रेट फूड रिजर्व्स ऑफ सम एल्गल ग्रुप्स आर गिवन ब्लू। एक आपको पिगमेंट दिए हुए हैं और कार्बोहाइड्रेट फूड रिजर्व दिए हुए हैं। पिगमेंट्स दिए हुए हैं क्लोरोफिल A एंड B एंड क्लोरोफिल A एंड C। कार्बोहाइड्रेट फूड रिजर्व दिए हुए हैं पैरामाइलॉन, स्टार्च, लेमिनेरियन, ल्यूकोसिन। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्टर्स फॉर द गिवन ग्रुप। आपको 4 ग्रुप दिए हुए हैं, यूग्लिनोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, फियोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। अब आपको कॉम्बिनेशन बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें क्लोरोफाइटा की, जो कि ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि क्लोरोफिल A एंड B होता है। तो और क्लोरोफिल A एंड B के साथ क्या होता है हमारा स्टार्च। तो हम कह सकते हैं क्लोरोफाइटा का फर्स्ट एंड B आएगा। तो देखिए, फर्स्ट एंड B इसमें है, फर्स्ट एंड B इसमें है, फर्स्ट एंड B इसमें है, तो ये ऑप्शन कट गया हमारा थर्ड। देन अगर हम फियोफाइटा की बात करें, आपको याद है फियोफाइटा हम किसे बोलते हैं? फियोफाइटा हम कहते हैं अपने ब्राउन एल्गी को, ठीक है। तो अगर उसका आपको याद हो तो उसमें कौन से क्लोरोफिल होते हैं ब्राउन में? क्लोरोफिल A एंड C। तो सेकंड एंड, और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट फूड रिजर्व कौन सा होगा हमारा? लेमिनेरियन, ठीक है। तो सेकंड का C, सेकंड एंड C ही इसमें है और इसमें है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका चला गया। अब आपको फर्स्ट एंड फोर्थ में से डिसाइड करना है। आपको यूग्लोनोफाइटा का अगर दिमाग में हो तो हमने बात की थी, उसमें क्लोरोफिल होता है A एंड B, और जो स्टार्च होता है उसमें इंस्टीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। आपको याद है? इंस्टीड ऑफ स्टार्च, स्टार्च की जगह कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इसमें, जिसे हम बोलते हैं पैरामाइलॉन, ठीक है। एक ग्लूकोज का पॉलीमर होता है पैरामाइलॉन। तो इसका फर्स्ट एंड ए, तो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। समझ आया आपको? अगर आपको याद होंगे, देखिए डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में आपको चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, तभी आप डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSI नेट दिसंबर 2015। दे गेव यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द एल्गल ग्रुप विद इट्स फूड रिजर्व्स। ठीक है, कुछ एल्गल ग्रुप दे रखे हैं, जैसे बेसिलरोफाइसा, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोप्सिफाइसी। रोडोप्सिफाइसी आपको याद होगा क्या होता है आपका? रेड एल्गी। अगर रेड एल्गी में अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। ब्राउन एल्गी में लेमिनेरियन एंड मैनिटोल होता है, ठीक है। अगर हम फियोफाइसी की बात करें तो C का थर्ड, तो आपको इधर से ही पता लग रहा है कि या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा या ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम A की बात करें बेसिलरोफाइसे की, तो उसमें कौन सा होता है? क्राइसो लेमिनेरियन, ये भी हमें पता है इजीली। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। आप समझ रहे हैं आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट कैसे हुआ? ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मैंने कहा ना, इसमें सिर्फ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में याद करने का खेल है। आप बस 1 या 2 बार पढ़िए, आपको चीज़ें याद होने लगेंगी अपने आप धीरे धीरे, या वीक में एक बार रिवाइज कीजिए, इजीली चीज़ें याद होने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन CSI नेट दिसंबर 2016। एन एल्गल हैविंग क्लोरोफिल A, फ्लोरिडियन स्टार्च, स्टोरेज प्रोडक्ट एंड लैकिंग फ्लैजिला बिलोंग्स टू द क्लास। किस क्लास से बिलोंग करता है? पहली बात तो देखिए फ्लोरिडियन स्टार्च आ गया, जो कि हम अभी भी देख के आए हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है रेड एल्गी में होता है। दूसरी बात, फ्लैजिला भी प्रेजेंट नहीं होता रेड एल्गी में। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्लोरोफिल A होता है। क्लोरोफिल कौन सा होता है? A एंड D, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस में नेट से लेके आई हूँ, मीन्स इंटरनेट से मैंने सर्च करके आपके लिए डाले हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इतने ही क्वेश्चंस मिले प्रीवियस ईयर के। अगर आपको और मिला तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंड मत रहिए। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, क्या अभी भी मैंने, जब आपको याद हो, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ एक्टोकार्पस और फ्यूकस की लाइफ साइकिल के बारे में। एक्टोकार्पस कौन सी लाइफ साइकिल फॉलो करता है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। फ्यूकस कौन सी लाइफ साइकिल फॉलो करता है? डिप्लॉन्टिक। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, ठीक है। सो विल मूव नेक्स्ट। और जनरलाइज्ड वे में अगर हम बात करें, कौन सी लाइफ साइकिल होती है? हैप्लॉन्टिक एल्गी में। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, वाटर, विंड। आपको पता है इजीली वाटर रिक्वायर्ड है, तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट दैट पोजेसेस
स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक वस्कुलर टिश्यूज एंड सीड्स। बताइए। देखिए आपको याद होगा कि वस्कुलर टिश्यू की स्टार्टिंग कहाँ से हमने की थी, टेरिडोफाइटा से। तो इसका मतलब जो एल्गेई थे और ब्रायोफाइट्स थे उनमें वस्कुलर टिश्यू की कोई बात नहीं थी। आप समझ रहे हैं ये बात। और एल्गेई में भी एम्ब्रियो की तो हमने कोई बात ही नहीं की दूर दूर तक। तो नेक्स्ट, और क्योंकि स्पोर्स जो है हमने बात की थी कि जो स्पोरोफाइट बनता है वो, अगर हमने एल्गेई की अगर हम बात करें, एल्गेई में स्पोरोफाइट जो है जाइगोट को ही हम स्पोरोफाइट कह देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ब्रायोफाइटा। बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्स एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की बात हुई थी ब्रायोफाइटा से क्योंकि वो एडवांस्ड है देन एल्गेई। ठीक है, तो ब्रायोफाइट से बात हुई थी। तो द करेक्ट आंसर इज बी। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान वर्षा आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज मत कीजिए। आप मुझे मेल कर सकते हैं gyanvarshaquery@gmail.com पे। मैं वहाँ पर रिप्लाई देती हूँ मेल पर। ठीक है। एंड अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।